बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने अपने लास्ट क्लासेस में जिस तरह के हमने होमियोस्टेसिस जो है हमारा उसको हमने स्टार्ट किया, तो अब हम इसी तरह होमियोस्टेसिस के जो मैकेनिज़म्स हैं, जिस तरह के हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है या एक्सक्रीशन है, ये तीन मैकेनिज़्म हैं असल में जो स्टेबल करवा रहे हैं बॉडी कंडीशंस को, बॉडी मेटाबोलाइट्स को, बॉडी मेटाबॉलिज्म को और इंटरनल कंडीशंस को हम जो है होमियोस्टेसिस एक मॉडरेट कंडीशन में रखने के लिए ये तीनों मिलके अपना अपना जो है रोल प्ले कर रहे हैं। जिस तरह हम थर्मो रेगुलेशन की बात करते हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की, तो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या है कि ये वाटर और सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है उनको मेंटेन कर रहा है। फिर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की कि जो हमारे पास बॉडी में एक्सेस अमाउंट में कोई भी साल्ट है, वाटर है, मेटाबोलाइट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा ये जो होमियोस्टेसिस का चैप्टर है वो इन्हीं तीन चीज़ों पे जो है वो फोकस करता है, इन्हीं पे बेस है। चाहे वो एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या वो हमारे पास प्लांट्स हैं, मेरीन हमारे पास लाइफ है, या फ्रेश वाटर लाइफ है, या टेरेस्ट्रियल है, या लैंड पे है, जिस तरह से भी हमारे पास लाइफ है, उन तीनों में हमारे पास ये तीन मैकेनिज्म्स हैं जो होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को। तो ऑस्मो रेगुलेशन का जब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन देखने में हम ये बात देखते हैं कि जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है ये क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन की बात हम करते हैं कि ये वो कंडीशन है जिसमें बॉडी के वाटर और साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। इट्स ए कंडीशन इन विच बॉडी क्या करती है, मेंटेन द साल्ट्स एंड वाटर कंडीशन। हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेंटेन किया जाता है, मेंटेन द साल्ट एंड वाटर कंडीशंस, वाटर कंडीशंस इनटू द बॉडी। हमारे पास क्या है कि बॉडी के अंदर जो वाटर कंडीशंस हैं, जो साल्ट्स कंडीशंस हैं, जो सॉल्यूट्स कंडीशंस हैं, इनको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। इनको मेंटेन करने का जो काम है हम इसको कहते हैं हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच बॉडी मेंटेन द इंटरनल कंडीशन। कौन सी इंटरनल कंडीशन है, इन विच वाटर एंड साल्ट्स और सॉल्यूट्स मेंटेन। इसमें बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट, वो चाहे सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट है या बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसमें सॉल्यूट्स कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, वाटर लेवल जो इन या साल्ट लेवल जो है इनको मेंटेन किया जाता है। और इनके मेंटेन करने को हम कहते हैं ये प्रोसेस कौन सा है, इट्स ए ऑस्मो रेगुलेशन। ये हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है। तो हम इसमें बात कहते हैं कि जब भी ऑस्मो रेगुलेशन करनी है, मेंटेन करना है वाटर या साल्ट कंडीशन को, तो इसको या तो गेन किया जाएगा या लॉस किया जाएगा। हम कहते हैं कि अगर वाटर कंडीशन को मेंटेन किया जाएगा तो इसमें हमारे पास क्या है, या लॉस किया जाएगा और या क्या किया जाएगा, गेन किया जाएगा। गेन में क्या है, हम कहते हैं इनटेक ऑफ वाटर। इसमें क्या है, इनटेक ऑफ वाटर। इनटेक ऑफ वाटर है कि वाटर को ये बाई फूड के जरिए है, हम इसको कह सकते हैं फीडिंग है, या हमारे पास क्या है, ड्रिंकिंग है, या हमारे पास जो इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म के जो मेटाबॉलिज्म है उसके नतीजे में रिजल्ट में जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमारे पास गेन इन वाटर में है। वो इनटेक तो नहीं है लेकिन हमारी बॉडी जो है वो खुद उसे प्रोड्यूस कर रही है, तो वो भी एक वाटर है। अब लॉस हमने कैसे करना है, लॉस हम कहते हैं कि हमने इसको रिमूव करना है, इसको जो वाटर है इस वाटर को रिमूव करना है, बाहर निकालना है। जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास हम कहते हैं स्किन है। स्किन से क्या होगा, जो स्वेट ग्लैंड हैं, पसीने के जरिए जो स्वेट ग्लैंड्स हैं इनके जरिए एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रॉप फॉर्मेशन जो स्पेसिस ग्लैंड्स हैं वो इनको बाहर निकाल देंगे। और दूसरा हम कहते हैं हमारे पास क्या है, यूरिनेशन है। यूरिनेशन है या यूरिन के जरिए। तो हमने कहा कि हमारे पास क्या है कि इनको एक्सक्रीट, या तो हमने इसको मेंटेन करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर हैं, या तो वाटर को गेन किया जाए या वाटर को रिमूव किया जाए। तो वाटर को गेन करने के लिए हमारे पास वाटर प्रोड्यूस अंडर द रिजल्ट ऑफ
या मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा, हमने जो इनटेक किया वाटर, ये हमारा गेनिंग वाटर है कि हमने वाटर लेवल को पूरा करना है। अब ये देखें, अगर वाटर लेवल हम इसका ऑस्मोरेगुलेशन जरूरी क्यों है कि इससे फिर बहुत सारी डिजीज जो हैं वो काज हो जाती हैं। अगर हम एक्सेस अमाउंट में जो साल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो वाटर है, अगर हम एक्सेस अमाउंट में इनटेक करते हैं तो बहुत सारी जिस तरह एडिमा वगैरह है, जो इस तरह की जो वो डिजीजेज हैं वो काज हो जाती हैं। तो इसलिए इनको ज़रूरी है कि मेंटेन किया जाए। तो मेंटेन किस तरह से किया जा रहा है, या तो हम एनवायरनमेंट से वाटर को लेंगे या वाटर को रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये जो ऑस्मोरेगुलेशन है इसको डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जिनके जरिए वाटर लेवल को जो है वो मेंटेन किया जाता है बॉडी के अंदर या सेल के अंदर। तो वो देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी हैं। जिस तरह के हमारे पास हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है। तो हम बारी बारी तीनों को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वो कंडीशंस जो हैं वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो उन कंडीशंस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो 3 कंडीशंस हैं, एक कौन सी है, हाइपोटोनिक, एक हमारे पास क्या है, हाइपरटोनिक, और तीसरी हमारे पास क्या है, आइसोटोनिक। तो बारी बारी तीनों को स्टडी करते हैं। अब हम जो है हमारे पास सबसे पहली जो कंडीशन है हाइपोटोनिक को हमने स्टडी करना है। हाइपोटोनिक में हम ये बात कर रहे हैं कि देखें, हम अगर एक डायग्राम जो है इसको ड्रा करें और यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ये हमारे पास एक सेल है। अब इसमें देखें कि हम ये एक बात कहते हैं कि हाइपोटोनिक में अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट को देखा जाए सेल के अंदर, तो हम कहते हैं कि सेल के अंदर जो सोल्यूशन है ये डाइल्यूट सोल्यूशन है और बाहर जो है ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। अब होगा क्या कि जो हमारे पास जो सेल है इसमें क्या है कि वाटर कंटेंट्स जो हैं वो कम है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो डाइल्यूट होगा, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कंसंट्रेटेड होगा। इसमें आप देखें, ये हमारे पास जो सेल है, इस सेल के अंदर वाटर कम है और जो सोल्यूट्स हैं वो ज्यादा हैं। अब होगा क्या कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें क्या है, वाटर कंटेंट्स ज्यादा हैं। अब इसमें क्या है, वाटर कंटेंट्स ज्यादा हैं और साल्ट कंटेंट कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो अब होगा क्या कि ये हमारे पास क्या है, इसको हम कह रहे हैं ये हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास क्या है, साल्ट्स, इनको हम कह रहे हैं। अब इसमें वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल। ये वाटर है तो ये वाटर, हम ये इसको वाटर कह रहे हैं, वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल। और जो साल्ट कंसंट्रेशन है, जो साल्ट्स हैं, ये साल्ट्स मूव करेंगे आउटसाइड द सेल। इसको स्टेबल करने के लिए, यहाँ पे होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए होगा क्या कि जो साल्ट है वो सेल के अंदर ज्यादा थे तो ये सेल से बाहर की तरफ मूव करेंगे, और जो हमारे पास वाटर है ये सेल के अंदर मूव करके जाएगा, जिससे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे होमोस्टेसिस को मेंटेन किया जाएगा। और अगर हमारे पास ये जो वाटर है ये ज्यादा एक्सेस अमाउंट में सेल के अंदर जाता है तो फिर यहाँ पे जो कंडीशन है हम कहते हैं कि सेल में भी इन बस्टिंग कंडीशन, सेल जो है वो बस्ट भी हो सकता है इफ एक्सेस वाटर एंटर्स इनटू द सेल। अगर सेल के अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर जो है वो एंटर होगा तो सेल क्या कर सकता है, बस्ट कर सकता है। ये हमारे पास क्या है, हाइपोटोनिक कंडीशन। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है हम उसको कह रहे हैं, हमारे पास क्या है, हाइपरटोनिक कंडीशन। अब ये जो हाइपरटोनिक कंडीशन है, इस हाइपरटोनिक कंडीशन में हमारे पास बिल्कुल इसके बरअक्स होगा। क्या इसमें, ये हमारे पास फिर हमारे पास एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ये हमारे पास क्या है, सेल। अब इसमें हमारे पास होगा क्या कि देखें, यहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा थी लेकिन हाइपरटोनिक में साल्ट कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होगी, एनवायरनमेंट में ज्यादा होगी। बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, यहाँ पे वाटर कंटेंट्स कम है और साल्ट कंटेंट्स ज्यादा हैं, और जो सेल है, सेल के अंदर क्या है, वाटर कंटेंट्स ज्यादा हैं और साल्ट कंटेंट्स कम है। अब इससे होगा क्या कि सेल जो है इसके अंदर से वाटर रिमूव करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगा और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो आयंस और जो साल्ट्स हैं वो मूव करके इनसाइड द सेल, सेल के अंदर दाखिल होंगे। अब इससे होगा क्या कि सेल, हम कहते हैं इसमें एक कंडीशन है श्रिंकेज की, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। इसमें आगे हमारे पास कंडीशन क्या है
कि सेल देखें हमारे पास इस तरह से जो है श्रिंक कर गया है। ये श्रिंक क्यों कर गया है? क्योंकि देखें सेल के अंदर वाटर ज्यादा थे, सेल में टर्जिडिटी थी, लेकिन सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट था वो हाइपोटोनिक था, उसमें क्या थी, साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा। अब हमेशा ये तो नेचर का लॉ है कि जो ज्यादा से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा थी और बाहर कम थी वाटर की कंसंट्रेशन। वाटर मूव आउट करके बाहर जाएगा, हम कहते हैं यहाँ पे क्या है, वाटर जो है वो मूव आउट हुआ, बाहर चला गया, और बाहर से जो है वो साल्ट्स मूव करके सेल के अंदर आ गए। जब वाटर मूव करके बाहर चला जाएगा, इसकी टर्जिडिटी लूज हो जाएगी, उससे हम कहते हैं हमारे पास क्या है कि सेल गोज टू श्रिंक, सेल जो है वो श्रिंक भी हो सकता है। हमारे पास जो तीसरी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कंडीशन कहते हैं इट्स सेम कंडीशन। ये हमारे पास क्या है, सेम कंडीशन है। इसमें जो हमारे पास कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहते हैं ये सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन से क्या मुराद है कि बच्चे इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास साल्ट और जो सल्यूट जो वाटर और साल्ट है, ये हमारे पास बच्चे एक सेल है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये हमारे पास क्या है, सेल। तो हम इसमें ये बात कहते हैं कि हमारे पास क्या है, साल्ट कंसंट्रेशन और जो वाटर कंसंट्रेशन है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल क्या है, वो सेम होती है। इसमें हमारे पास स्टेबल कंडीशन इसको हम कहते हैं कि जितने साल्ट जो है वो सेल के अंदर जाएंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स वो बाहर आ जाएंगे, या जितने वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे उतना ही क्या है, सेल से साल्ट जो है वो बाहर आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं, इसमें जो है वो 50-50 रेशो हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास एक तनासब में है, दोनों ही एक जैसा लेवल है। इस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक, या आइसोटोनी हम इसे कहते हैं, या टॉनिक कंडीशन हम इसे कहते हैं, कि जिसमें सल्यूट्स और साल्ट कंसंट्रेशन दोनों एक ही लेवल में एक दूसरे को मेंटेन रखते हैं, और इसमें ना तो सेल बस्ट करता है ना ही श्रिंक करता है। तो ये हमारे पास था ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में, कि हमने ऑस्मो रेगुलेशन को देखा, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन है, तो उसको हमने देखा, उसको गेन करना है, रिमूव करना है। फिर हमारे पास ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी कि अगर उनको गेन या लूज किया जाए तो सेल्स के ऊपर या बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन थी। थैंक यू वेरी मच।